students. Today we will discuss about an important member of green algae by the name Chara in this video. So first we will look the systematic position. Division chlorophyta हो जाता है, class chlorophytes हो जाती है. That's why it is having chlorophyll A and chlorophyll B in major quantity. Order Charales, family Characeae, genus Chara. Now we will see the occurrence कहाँ मिलते हैं, प्राप्त स्थान देख लेते हैं. It is commonly found in fresh water ponds. साफ पानी वाले तालाबों में मिलते हैं सामान्यतः. Approx 90 species are known throughout the world. ठीक है, संसार भर में लगभग 90 स्पीसीज मिलती हैं. एंड इन इंडिया अबाउट 27 स्पीसीज ऑफ कारा आर फाउंड. ठीक है, 27 स्पीसीज भारत में मिलती हैं. सम ऑफ दैम हो जाती हैं कारा न्यूडा, कारा जाइलेनिका, कारा कोरोलाइना, कारा फ्लैसिडा, कारा ब्राउनाई. ठीक है, तो ये कुछ स्पीसीज हो जाती हैं. एंड दीज एल्गी आर ऑफन अनक्रस्टेड विद कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, इनकी जो सेल्स होती हैं उन पर एक पपड़ी जमा होती है कैल्शियम कार्बोनेट की. हैंस दीज आर ऑल्सो नोन एज स्टोन वर्ड्स. इनको हम स्टोन वर्ड्स भी बोल देते हैं. ठीक है बेटे, प्लांट बॉडी जो है वो थैलाइड होती है. ये स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, संरचना देख लेते हैं. ठीक है, प्लांट बॉडी इज ब्रांच्ड. थैलाइड मीन्स एब्सेंस ऑफ ट्रू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स. एंड मल्टीसेल्यूलर, बहुकोशिकीय होती है. इट रीचेज अप टू 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. ठीक है, इसके अलावा ये 120 इंचज तक भी पहुंच जाती हैं. इट डिपेंड्स अपॉन स्पीसीज टू स्पीसीज. ओके, वेरी कर जाती हैं. हैंस कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एल्गी. थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू एक्सिस एंड राइजॉइड्स. ठीक है बेटे, राइजॉइड्स कीप द थैलस अटैच इन द मड. मड में अटैच रखता है थैलस को कौन? राइजॉइड. ओके, राइजॉइड्स आर थ्रेड लाइक, धागेनुमा होते हैं. मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय, वेल ब्रांच्ड होते हैं, शाखित होते हैं. एंड वाइट कलर्ड होते हैं. ठीक है, राइजॉइड्स अराइज फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ मेन एक्सिस. ठीक है बेटे, अब हमें ये पता होना चाहिए कि मेन एक्सिस क्या होता है. ठीक है, मेन एक्सिस जो है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं. मेन एक्सिस जो है वो इरेक्ट होता है, लॉन्ग होता है, ब्रांच्ड होता है एंड हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स. ठीक है, विद अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस एंड ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस. ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स आर लोकेटेड ऑन नोड्स. ठीक है, ऑफ मेन एक्सिस अलॉन्ग विद स्टिप्यूल्स. यहाँ सेकेंडरी लेटरल को हम स्टिप्यूल भी बोल देते हैं. ये यूनिसेलुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है बेटे, इन जो इंटरनोड्स हैं ऑफ द एक्सिस इज कवर्ड बाय कोर्टिकल फिलामेंट्स. यहाँ हम देख रहे हैं विच आर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग. ठीक है, इन बिटवीन टू नोड्स. ये दो नोड्स हम देख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, दोनों नोड्स पर हमें स्टिप्यूल भी दिख रहे हैं. ठीक है बेटे, तो ये हमने नोड कहा, दिस इज नोड एंड दिस वन इज ऑल्सो नोड. सो डिसेंडिंग मीन्स नीचे की तरफ जो चल रहे हैं हमारे कोर्टिकल फिलामेंट्स, उनको हमने डिसेंडिंग कहा. और जो ऊपर की तरफ चल रहे हैं दीज आर असेंडिंग. और जहाँ जुड़ रहे हैं उसको हमने बोला जॉइंट. ठीक है बेटे, तो हमने कहा मेन एक्सिस विद कोर्टिकेशन. ठीक है, नाउ अभी हमने राइजॉइड की बात की थी, राइजॉइड भी देख लेते हैं. तो राइजॉइड जो हैं ये वहाँ से ब्रांच में डिसोशिएट होते हैं जहाँ पर राइजॉइडल प्लेट होती है. मीन्स कहने का ये हुआ कि जो राइजॉइडल प्लेट्स हैं ये यहाँ पर, ये राइजॉइड्स को ब्रांच में डिवाइड करते हैं. ओके, इसीलिए हमने लिखा है राइजॉइड्स विद राइजॉइडल प्लेट्स. ठीक है बेटे, तो ये तो बात हुई थैलस की. अब हम बात करेंगे नोड और इंटरनोड की. हमने बात की है तो उससे रिलेटेड जो सेल्स हैं उसकी बात कर लेते हैं. इन कारा नोडल सेल्स आर स्मॉल इन साइज इन कंपेरिजन टू इंटरनोडल सेल्स. तो ये नोडल सेल्स हैं और ये इंटरनोडल सेल्स हैं. तो अब एक इनका हम डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं कि जो नोडल सेल्स होती हैं वो स्मॉलर होती हैं देन इंटरनोडल सेल. ठीक है, इन दम सेंट्रल वैक्यूल्स, ठीक है, आर एब्सेंट. सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होती है ना. और वैक्यूल्स जो होती हैं वो मैनी इन नंबर होती हैं. बट इन इंटरनोडल सेल्स जो वैक्यूल है वो सेंट्रलाइज्ड होती है और बड़ी होती है, सिंगल होती है. ठीक है बेटे, क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्कॉइड होता है नोडल सेल में और यूनिसेलुलर होता है. वहीं पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्कॉइड तो होता है, मीन्स तश्तरीनुमा स्ट्रक्चर तो होती है उसकी, लेकिन वो मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है. ठीक है बेटे, क्लोरोप्लास्ट जो है वो विदाउट पायरेनाइड होता है नोडल सेल्स में भी और इंटरनोडल सेल्स में भी. ठीक है, वहीं पर जो न्यूक्लियस है उसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है दोनों सेल्स में. ठीक है बेटे, जो सेल वाल है इंटरनोडल सेल की जो सेल वाल है उसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमने इनको क्या बोला था? स्टोन वर्ड्स बोला था. नाउ वी आर सीइंग द TS. ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन. अनुप्रस्थ काट देख लेते हैं. नोडल सेल्स नंबर 2 होते हैं, इसमें सेल्स के 2 नंबर्स होते हैं.
लेकिन अगर हम इंटरनोड सेल्स को देखें तो ये सिलेंड्रिकल सेल होती है और आउटसाइड में इसकी कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कितनी तरह का होता है। तो इट टेक्स प्लेस बाय टू मेथड्स इन कारा, एज बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटे, वर्धी जनन होता है और लिंगी जनन होता है। नाउ वी विल लुक द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस किस के थ्रू होता है। इन कारा इट टेक्स प्लेस बाय सेवरल मेथड्स। फर्स्ट हो जाता है बाय एमाइलम स्टार। ये कुछ आउटग्रोथ्स हो जाती हैं कहाँ पर, जो लोअर नोड है एक्सिस का, मेन एक्सिस का, वहाँ पर ये आउटग्रोथ्स आ जाती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। और इसमें जो रिजर्व फूड होता है वो होता है स्टार्च। ठीक है बेटे, अनफेवरेबल कंडीशन में डिटैच हो जाती हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन आते ही यहाँ से नए थैलस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हो जाता है बाय बुलबिल्स। बुलबिल्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, राइजोइड्स में अवेलेबल होते हैं। तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्वलन स्ट्रक्चर होता है ना, फिल्ड बाय स्टार्च एज रिजर्व फूड। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में बन जाती हैं, फेवरेबल कंडीशन में ये डिटैच होकर नए थैलस को बर्थ देती हैं। ठीक है बेटे, देन नेक्स्ट हो जाता है बाय अमोर्फस बल्बिल्स। हैं तो ये बल्बिल्स ही, लेकिन अमोर्फस मीन्स इरेगुलर साइज के हो जाते हैं, कुछ सेल्स बड़ी हो जाती हैं, कुछ छोटी हो जाती हैं। ठीक है, लगा होता है ये मेन एक्सिस के लोअर नोड पर, ये लिखा भी हुआ है, देख लेंगे इसको। तो ये अमोर्फस बल्बिल्स हैं, इनमें भी स्टोरेज फूड स्टार्च होता है और ये भी डिटैच होने के बाद नए थैलस का जन्म देती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हो जाता है बाय प्रोटोनीमा। यहाँ हम देख रहे हैं दीज आर द राइजोइड्स एंड दिस इज द अटैचमेंट ऑफ मेन एक्सिस। तो यहाँ से प्रोटोनीमा निकलते हैं। ओके, ये डिटैच हो जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में ये फिर से नए थैलस को बर्थ देते हैं। ठीक है बेटे, अभी हम नोड और इंटरनोड की बात कर रहे थे, तो आपने देखा होगा गन्ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शुगर केन। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ जहाँ आई होती है गन्ने की, जहाँ से लीव्स निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, और जो खाया जाता है भाग, उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो यही बात हम कर रहे थे कि नोड और इंटरनोड पर जो हमारी नोडल सेल और इंटर नोडल सेल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अभी हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। ठीक है बेटे, बाय एमाइलम स्टार होता है, बाय बल्बिल्स होता है, बाय अमोर्फस बल्बिल्स होता है एंड बाय प्रोटोनिमा होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एल्गी का। तो अब हम बात करेंगे कि ये कैसा होता है। इट इज़ उगेमस टाइप इन कारा। ठीक है, एडवांस टाइप का होता है। इन इट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड ग्लोब्यूल। जो मेल है वो ग्लोब्यूल कहलाएगा और एंथ्रीडियम भी कहलाता है। एंड न्यूक्यूल, जो फीमेल है वो न्यूक्यूल कहलाएगा और उसको हम ओगोनियम भी बोल देते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इंटरनोड है, यहाँ पर नोड दिखाया गया है। ठीक है, और ये हमारा लगा हुआ है ग्लोब्यूल एंड दिस वन इज न्यूक्यूल। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं, दिस इज द सेंट्रल सिलेंड्रिकल सेल। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, कोर्टिकल सेल्स लगी हुई हैं। दिस इज द सेकेंडरी लेटरल, जिसको हमने क्या बोला, स्टिप्यूल बोला, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ये भी नोड पर ही अटैच होता है। देन दिस इज द कोरोना सेल्स। ठीक है, हेड पर अवेलेबल होती हैं किसके, न्यूक्यूल के। ठीक है बेटे, देन दिस इज द इंटरनोड, बात हो चुकी है। दिस इज नोड, दिस इज ग्लोब्यूल। ठीक है, आउटर साइड में इसके शील्ड सेल होती हैं और ये मैनुब्रियम दिख रहे हैं, 4 चैम्बर्स। ठीक है, इनके अंदर एंथ्रीडियल फिलामेंट्स होते हैं, इनकी बात अभी करेंगे। सो दिस इज कारा, अ ब्रांच शोइंग अटैचमेंट ऑफ न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल। तो फर्स्ट वी विल सी द एलएस, ठीक है, ऑफ द ग्लोब्यूल, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ हम बात कर रहे थे प्राइमरी कैपिटुलम सेंटर में होता है, इसी से जनरेट होती हैं सेकेंडरी कैपिटुलम। ठीक है बेटे, और उन्हीं सेकेंडरी कैपिटुलम से डिवीज़न के बाद क्या बन जाते हैं, एंथ्रीडियल फिलामेंट्स बन जाते हैं। ठीक है बेटे, आउटसाइड में कवर्ड होते हैं किसके थ्रू, शील्ड सेल के थ्रू। ओके, मैनुब्रियम 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर एंथ्रीडियल फिलामेंट्स रहते हैं। एंड दिस वन इज द पेडिसल, स्टाक से अटैच रहता है हमारा क्या, ग्लोब्यूल। ठीक है बेटे, तो अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैसे बना ग्लोब्यूल, उसके बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, तो जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो रेड टू ब्राउन इन कलर होते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, नोड पर, ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस। ठीक है, ये नोड की एडेक्सियल लेयर पर बाह्य कोशिका से जन्म लेते हैं, मीन्स सुपरफिशियल सेल से बर्थ लेती हैं। ठीक है, सो दिस एपिकल सेल डिवाइड्स इन 2 सेल्स बाय ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है बेटे, लोअर सेल इज कॉल्ड पेडिसल सेल
एंड अपर इज एंथ्रीडियल मदर सेल। नाउ वन लॉन्जिट्यूडनल, इसके अंदर वर्टिकल जो है डिवीज़न होता है और वन ट्रांसफर डिवीज़न होता है, ठीक है। इसी तरीके से डिवीज़न करते 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 नई सेल्स बना देती हैं, ठीक है बेटे। तो जो लोअर सेल्स हैं वो डेवलप देती करती हैं किसको, पेडिसिल को। सेंटर में आ जाते हैं नोडल, और अपर में हमारी एंथ्रीडियल मदर सेल हैं ही, ठीक है बेटे। अब क्या हो रहा है कि जो एंथ्रीडियल मदर सेल है विच ऑन फर्दर वर्टिकल एंड ट्रांसफर डिवीजन कन्वर्टेड इनटू 8 सेल्स कॉल्ड ऑक्टेंट। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स बन गई हैं, इसको हमने ऑक्टेंट बोल दिया है, ठीक है। द सेल्स ऑफ ऑक्टेंट डू पेरिक्लाइनल डिवीजन, परिणत विभाजन करती हैं 2 बार, ठीक है, एंड डिवाइड्स इन 3 सेल्स ईच। फाइनली वी गेट 24 सेल्स विच आर 8 शील्ड सेल्स हो जाती हैं, 8 मैन्यूब्रियल सेल्स हो जाती हैं और 8 ही प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स हो जाती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं डिवीज़न हो गया पेरिक्लाइनल, और ये टोटल 24 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है बेटे। कुछ कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का दिखता है, ये शील्ड सेल हो गई, ये मैन्यूब्रियल हो गई है, ठीक है बेटे। एलएस के बारे में हमने बात की ही थी अभी, इस तरह का एलएस हो जाता है, ठीक है। तो एलएस के बाद अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द एंथ्रीडियल फिलामेंट, ये हो जाते हैं। दिस वन इज द सेकेंडरी कैपिटुलम, जिसके अंदर की साइड में क्या होती है, प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। यहीं से डिवाइड होकर ये सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स बनती हैं, और इनसे फिर फाइनली क्या बनता है, एंथ्रीडियल फिलामेंट बनता है, जिसमें 200 to 300 सेल्स अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। दिस वन इज मैन्यूब्रियम, दिस इज द शील्ड सेल। ये मैंने बताया था चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो मैन्यूब्रियम हो जाते हैं। ये ग्रोथ करने के बाद, ठीक है, न्यूक्लियस मीन्स इसको हमने क्या बोला, एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स। ये हम सिंगल एंथ्रोडियल फिलामेंट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है बेटा। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोइड सेल्स होती हैं, जो कि फाइनली कन्वर्ट होती हैं किसमें, एंथ्रीडिया में, ठीक है। अब भी चैम्बर एज यूजुअल है, और जब ये फ्री होते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, एंथ्रोजॉइड, ठीक है बेटे। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजिला इसके अंदर होते हैं 2, ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोटाइल इन नेचर होता है, एक जगह से दूसरी जगह ये मूवमेंट कर सकता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हमने क्या बोला, ग्लोब्यूल बोला। इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन ये, ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, तो इसे ध्यान से करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हमने क्या बोला था, न्यूक्यूल, ठीक है बेटे। न्यूक्यूल इसको हमने बोला था। तो अब हम न्यूक्यूल की बात करते हैं कि ये कहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन कारा, उसको हमने क्या बोला, न्यूक्यूल बोला। इट इज़ पेडिसिलेट, ठीक है, ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, और फाउंड एट द नोड ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस, ठीक है। दीज आर लोकेटेड एट अपर साइड ऑफ ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल से ऊपर होता है न्यूक्यूल, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। सो ओगोनियल इनिशियल, ठीक है, एट नोड डिवाइड्स इनटू 3 सेल्स बाय ट्रांसफर डिवीजन। अमंग देम अपर इज ओगोनियल मदर सेल, ठीक है, देन मिडल इज नोडल सेल, देन लोअर इज पेडिसल सेल। ये अनडिविजिबल होती है, ओके बेटे। तो नोडल सेल्स डेवलप 5 सेल्स विच फॉर्म ट्यूब सेल्स एंड कोरोनल सेल्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4, और एक पीछे होती है 5th सेल, ठीक है बेटे। तो इसको हमने बोला ओगोनियल मदर सेल। शीथ इनिशियल हो जाता है, देन सेंट्रल सेल हो जाती है, देन पेडिसल सेल हो जाती है। ये अनडिविजिबल है, ठीक है, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है ट्यूब सेल में। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ये शीथ सेल है ये यहाँ से डिवाइड हो गई है नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो गई है, कोरोना सेल में और ट्यूब सेल में। और ये ओगोनियल मदर सेल एज यूजुअल है, दिस इज द सेंट्रल सेल एज यूजुअल, पेडिसल सेल एज यूजुअल। अब जो हमारी सेंट्रल सेल है, इसमें एक डिवीज़न और होता है, तो ये देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। कोरोना सेल्स जो हैं यहाँ से ये डिसलोकेट हो जाती हैं और अपर साइड में पहुँच जाती हैं, ठीक है बेटे, और ये 5 इन नंबर हो जाती हैं, ठीक है, न्यूक्लियल के हेड पर लोकेटेड हो जाती हैं। देन रिसेप्टिव स्पॉट, यहाँ से जो हमारा मैंने अभी बात की थी एंथ्रोजॉइड है वो एंटर करेगा। दिस वन इज द एग, दीज आर द ट्यूब सेल्स, न्यूक्लियस सिंगल होता है। स्टार्क सेल, ये स्टार्क सेल यहाँ पर सेंट्रल नोडल सेल से ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू बन जाती है, ओके। दिस वन इज द पेडिसल सेल, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है मैच्योर न्यूक्यूल का, ठीक है। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट, उसमें देख लेते हैं कि जो न्यूक्यूल है
इसमें ओगोनियम का रोटेशन होता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्यूब सेल्स बिकम स्पाइरल एंड सराउंड द ओगोनियल सेल, ठीक है। दिस ओगोनियल सेल जो है वो क्या क्या रखती है, एग रखती है और न्यूक्लियस रखती है, ठीक है बेटे। तो अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। तो ये यहाँ तक हमने देखा किस तरह से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो मूवमेंट करेंगे, ठीक है, मोटाइल होते हैं, तो कोरोनरी एंड से और रिसेप्टिव जो स्पोर्ट है वहाँ से वो एंट्री कर जाएंगे और जो एग है उसके न्यूक्लियस से फ्यूजन कर जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, जाइगोट बन जाएगा, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होता है, ठीक है बेटे। इसका न्यूक्लियस म्योटिकली डिवाइड करेगा और 4 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें से एक न्यूक्लियस जो है वो हैप्लाइड, चारों न्यूक्लियस ही हैप्लाइड होते हैं, एक न्यूक्लियस जो है वो हमारा एक्टिव रहता है और बाकी 3 डीजनरेटिव हो जाते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हम ऊस्पोर बोलते हैं, ठीक है बेटे। अब ये जो सेल है यहाँ पर एक वर्टिकल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। अपर प्रोटोनिमल इनिशियल बना देता है और लोअर राइजोइडल इनिशियल बना देता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम प्रोटोनिमल इनिशियल सेल से प्राइमरी प्रोटोनिमा बन जाता है और प्राइमरी राइजोइड बन जाता है लोअर सेल से। आफ्टर सम टाइम नोड एंड इंटरनोड डेवलप्स, ठीक है, ऑन प्राइमरी प्रोटोनिमा और ये मेन एक्सिस बना देता है, यहाँ ये राइजोइड्स डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा न्यू प्लांट कारा का बन जाता है, ठीक है बेटे। तो ये फुल डिस्क्रिप्शन हो जाता है फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। नाउ वी विल सी द लाइफ साइकिल ऑफ कारा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चूंकि हम फुल नोट्स की बात कर रहे हैं तो हम पूरी बात करेंगे। सो दिस इज द कारा थैलस, ठीक है बेटे। एबनॉर्मल कंडीशन में क्या बना, प्रोटोनीमा बना, एमाइलम स्टार बना, अमोर्फस बल्बिल बना। तो ये सब फेवरेबल कंडीशन में क्या जनरेट करते हैं, कारा थैलस बना देते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें क्या होता है, न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल मीन्स फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन से एग और एंथ्रीडिया आपस में फर्टिलाइजेशन करके फ्यूजन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होता है, ठीक है बेटा। इसमें मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, तो एक न्यूक्लियस से 4 डिवीजन न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। 3 डिजनरेटिव हो जाएंगे, एक एक्टिव हो जाएगा, वर्टिकल डिवीजन हो जाएगा, 2 में डिवाइड हो जाएंगी सेल्स, अपर प्रोटोनिमल, लोअर राइजोइडल। तो ये प्रोटोनिमा से हमारा मेन एक्सिस डेवलप हो जाना शुरू हो जाता है, नोड और इंटरनोड बन जाते हैं, राइजोइड्स डेवलप हो जाते हैं। सो फाइनली वी गेट कारा थैलस, ठीक है बेटे। तो ये हमारा पूरा लाइफ साइकिल हो जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट द फुल नोट्स ऑफ कारा। थैंक यू।